हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 1000 centimeter cube weighs 5 kgf in air and it is completely immersed in a liquid of density 1.8 gram per centimeter cube. Find upthrust and weight of body in liquid. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Archimedes principle. तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स दैट जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली और पार्शियली किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका वॉल्यूम इमर्स्ड वॉल्यूम के बराबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया. इसका जो वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, इट इज गिवन एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻⁻⁶. तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ मीटर क्यूब. नाउ इसका जो वेट है, वेट इन एयर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 5 kgf के बराबर दे रखा है. तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 9.8. तो ये हो जाएगा 49 न्यूटन के बराबर. और हमने इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली एक लिक्विड में यहाँ पे इमर्स किया है. सपोज ये हमारे पास कंटेनर है. इस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया है और पूरी बॉडी को इसमें यहाँ पे इस तरीके से इमर्स कर दिया है. तो जब हम इसको इमर्स करेंगे तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा. तो हमें इसी अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे जैसे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम हम इमर्स करते हैं उसके बराबर ही लिक्विड को यहाँ पे डिस्प्लेस किया जाता है. तो कंप्लीट वॉल्यूम हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स विल बी गिवन एज एफ बी, हम इसको लिख सकते हैं. तो जितना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतना ही यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है. तो हम इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है और इसके जो फोर्स की वैल्यू है, वी कैन राइट इट विल बी रो इंटू वी इंटू जी. रो यहाँ पे डेंसिटी आएगी लिक्विड का, वी आएगा कितना पोर्शन हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम इमर्स किया है इन द लिक्विड. तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी यहाँ पे हम लेंगे, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर हम पार्शियली इस वॉल्यूम को यहाँ पे इमर्स करते तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हम कंप्लीट वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ पे कंप्लीटली इमर्स किया है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंप्लीट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ एफ बी विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको हम यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁻⁶ से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. तो ये बन जाएगा हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब में. वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे 10⁻³ मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें, वी कैन से द अपथ्रस्ट फोर्स कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 9.8 और 1.8 का, इट विल बी 17.6 न्यूटन. तो इतना अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ऑन द ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड. तो एयर में जो हमारे पास वेट था वो 50 न्यूटन के बराबर था. तो जो ग्रेविटी फोर्स लगाएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन से लगाएगी. अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा एंड इट विल बी ऑफ 17.6 न्यूटन. So we can say here weight of body in liquid, ये हमारे पास निकल के आएगा. जो एक्चुअल इसका वेट है दैट इज 50 न्यूटन. हम लिख सकते हैं एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स. सो इट विल बी एक्चुअल वेट है हमारे पास 50 न्यूटन का, और जो अपथ्रस्ट फोर्स है इट इज 17.6 न्यूटन के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे इसके वेट की बात करेंगे, इसको हम एफ अपेरेंट से दिखा देते हैं, एफ ए से माइनस करने पे दिस होल वैल्यू विल बी 31.4 न्यूटन.
सो जो ऑब्जेक्ट का वेट है इन द लिक्विड इट विल बी 31.4 न्यूटन, और यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स है इट विल बी 17.6 न्यूटन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फाइंड द अपथ्रस्ट फोर्स, इट विल बी 17.6 न्यूटन, और weight of the body in liquid it will be 31.4 Newton. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.